स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आपका ये अपडेट आया है कि जो आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट है उसको देखने के लिए, जी हाँ, आपका जो डीवी होने वाला है, डीवी हो रहा है 9, 10, 11, 12 का, और 1 to 5 के लिए भी जो शिक्षक है उन्होंने क्या किया है, बीपीएससी कि अतुल प्रसाद है और बीपीएससी से अनुरोध किया है कि जो हमारा अपलोडेड डॉक्यूमेंट है डीवी के लिए उसे देखा जाए एक बार, उसे देखने के लिए एक बार दिया जाए ताकि देख सकें और कौन-कौन से हमने फॉर्म फिलअप करते, रजिस्ट्रेशन करते, हमने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उनको देखने के लिए एक मौका दिया जाए। तो बीपीएससी ने क्या किया था, आपको एक मौका देखने के लिए दिया है। जी हाँ, 13, 14, 15 तारीख से ये देखा जा रहा है। और अब यहाँ पर एक संशय की बात ये आ गई है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि जिनका डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद सर्टिफिकेट ही शो नहीं कर रहा है। जैसे तब के टाइम में फॉर्म फिलअप करते टाइम में आपने क्या किया था, अपलोड किया था डॉक्यूमेंट को, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं डाउनलोड करके, तो यहाँ पर आपका शो नहीं कर रहा है, या शो कर रहा है लेकिन किसी और का शो कर रहा है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका डिजिटल साइन नहीं है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल में आ गया, रेसिडेंशियल का कास्ट में चला गया है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रॉब्लम आया है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, उनको क्या कर दिया जाएगा, सबसे पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। अब उनको कर क्या दिया जाए, अगर किसी का शो नहीं कर रहा है, तो शो नहीं कर रहा है, डिजिटल साइन नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अब क्या किया जाएगा, ऐसे अभ्यर्थी को क्या किया भी जा रहा है, पार्शियल वेरीफाइड किया जाए। एक नॉन वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड और एक अनवेरीफाइड किया जा रहा है। अनवेरीफाइड यानी समझ लो कि वो बाहर ही हो जाएंगे, नॉट वेरीफाइड एक पार्शियल वेरीफाइड है। ऐसे अभ्यर्थी किया जा रहा है अगर किसी का डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद शो नहीं कर रहा है या फिर कोई और दिक्कत आ गया है तो डॉक्यूमेंट में डीवी के टाइम। अब ऐसे पार्शियल वेरीफाइड अगर कोई अभ्यर्थी है तो ऐसे उनके मन में संशय बना है कि क्या होगा, हमें शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए ऐसे बहुत सारे डाउट आए, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात कही नहीं गई, और कही गई है अतुल प्रसाद जी के द्वारा। अब कही क्या गई है, आपका एक अपडेट आया था कि जो पार्शियल वेरीफाइड अभ्यर्थी हैं उनको एक और मौका दिया जाएगा। जब आपका ओरिजिनल टाइम, जब रिजल्ट आएगा तब के टाइम में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा और तब वहाँ पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से होगा। तो चिंता करने की बात नहीं है पार्शियल वेरीफाइड टीचरों को। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो आप करें क्या। एक आपको बीपीएससी ने सुझाव दिया है, बताया है कि आप मेल कर सकते हैं बीपीएससी को क्या प्रॉब्लम है, और साथ ही एक स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो अब स्पीड पोस्ट और मेल करेंगे कैसे, हमको ये देखना है। तो आइए सबसे पहले हम स्पीड पोस्ट की और चलते हैं, और कैसे स्पीड पोस्ट करना है वो हम देखते हैं। देखिए अब ये स्पीड पोस्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, और स्पीड पोस्ट में अब करना कैसे है वो हमको देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, आप पेन पेपर में भी लिख सकते हैं या फिर आप कहीं जाके साइबर कैफे में भी करवा सकते हैं। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान, जी हाँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। आप लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, फिर लिखेंगे श्रीमान संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रण महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना बिहार। ठीक है, विषय लिखना पड़ेगा आपको। विषय लिखेंगे कि कोई भी विषय डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद सर्टिफिकेट शो नहीं करने के संबंध में, ऐसे लिखेंगे। अगर डैशबोर्ड लॉगिन कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट है सादा दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे डिजिटल साइन आपका गायब है, कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में, या आपका कास्ट का रेसिडेंशियल का कास्ट में हो गया, या किसी और का ही अपलोड हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है अभ्यर्थियों का प्रॉब्लम है। तो अब विषय में आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वही आपको लिखना है, और फिर लिखना है आपका महाशय। अब लिखेंगे कि सविनय 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 निवेदन पूर्वक उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मैं यानी अपना नाम यहाँ पर लिखना है, पूरा नाम लिखना है, फिर लिखना है बीपीएससी द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 26 हो जाता है जो भी चल रहा है, और फिर लिखना है बीपीएससी टीआरई। अब आपको लिखना है यहाँ पर आप जिसके अभ्यर्थी हैं, यानी अगर 1 to 5 के अभ्यर्थी हैं तो 1 to 5 प्राथमिक का अभ्यर्थी हूँ लिखेंगे, या 9 to 10 के लिखेंगे, या फिर 11 से 12 के हैं तो 11 से 12 तक के लिखेंगे। फिर लिखेंगे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी क्या,
अब ये सब लीक क्यों रहे हैं? लीक रहे हैं इसलिए कि अगर आपको प्रॉब्लम हो गया है तो अभी तो यहाँ पर कोई एडिट का ऑप्शन दिया नहीं है। तो अगर ऐसे आप अपडेट करते हैं, ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि बीपीएससी इस पर देखे और विचार करे, एडिट का ऑप्शन दे दे बाद में, या फिर बीपीएससी ही कुछ करे, इसका हल निकाले, तो वो कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। बीपीएससी जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे तब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया था तथा उसका पासवर्ड आया था, तो वही पासवर्ड यहाँ पर लिख देंगे। अब बीपीएससी को भेज रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तथा अपना रोल नंबर यहाँ पर देंगे, आपका एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है, एवं मेरे द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में और फॉर्म फिलअप करने के टाइम में डैशबोर्ड यहाँ पर आपने अपलोड किए थे। साथ ही अब हो क्या रहा है, जब आप डैशबोर्ड पर अभी लॉगिन कर रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट यानी जो जो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट का मतलब वो यानी शो नहीं कर रहा है उसको इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देंगे, या शो नहीं कर रहा है या फिर डिजिटल साइन नहीं है तो इस तरह से लिख देंगे। जिन जिन चीजों में डिजिटल साइन नहीं है या इधर का उधर हो गया है, ये वो हो गया, दूसरा का सर्टिफिकेट में आ गया है, तो जो जिसका प्रॉब्लम उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख देंगे इस तरह से पॉइंट वाइज। और फिर लिखेंगे डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद निम्नलिखित डॉक्यूमेंट, यानी ये दिया गया डॉक्यूमेंट जो है वो शो नहीं कर रहा है, डिजिटल साइन नहीं है या फिर दूसरे का अपलोड हो गया, इस तरह से आपको करना है। और साथ ही लिखना है एवं उपरोक्त डॉक्यूमेंट की प्रतियां संकलन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ जो जो चीज लिखे हैं निम्नलिखित में उन सब डॉक्यूमेंट की प्रतियां संकलन कर रहा हूँ, यानी डुप्लीकेट प्रति संकलन कर रहा हूँ। अब डुप्लीकेट प्रति कैसे संकलन करेंगे, जब आप स्पीड पोस्ट करने जाएंगे, स्पीड पोस्ट का जो लिफाफा होता है उसमें जब आप लिफाफा लेंगे और उसी में आप क्या करेंगे, ये जो आवेदन आपको दिख रहा है इस आवेदन को एक प्रति निकाल लेंगे इसका, यानी इसका एक फोटोकॉपी निकालेंगे। प्लस इसका फोटोकॉपी निकालने के बाद फोटोकॉपी निकालेंगे या लिखा अगर लिखे हैं तो लिखे डाल देंगे, या फिर आप साइबर कैफे से करवाएं तो उसका फोटोकॉपी तो आपको दिया ही जाएगा। साथ ही आपको पिन अप करके जो जो आपका डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उन डॉक्यूमेंट का भी एक एक प्रति निकाला, ओरिजिनल नहीं देना है, आपका डुप्लीकेट प्रति देना है। तो डुप्लीकेट प्रति लेके आप क्या करेंगे, इस आवेदन के साथ सबको पिन अप कर देंगे और पिन अप करने के बाद उसी लिफाफा में स्पीड पोस्ट का लिफाफा में अटैच कर देंगे और डाल के आप सेंड कर देंगे बीपीएससी को। अब बीपीएससी का एड्रेस लिखेंगे टू बीपीएससी का एड्रेस, अपना नाम पता वगैरह लिख देंगे, ठीक है। और फिर अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक तथा सकारात्मक रूप से विचार करते हुए कृपया की जाए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक स्पीड पोस्ट का मामला है। अब आप जैसे मेल कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आइए देखिए, तो आप अगर आपको मेल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जीमेल अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो जो भी आपका जीमेल है वहां पर आप ऑन कर लेंगे जीमेल को। अब जीमेल को ऑन करने के बाद आपका यहाँ पर ये करेगा कंपोज का ऑप्शन रहेगा, तो कंपोज पर क्लिक करेंगे आप। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर क्या रहेगा दिया हुआ, आपका जो आपका आईडी है, जी हाँ, वो यहाँ पर क्या होगा दिखा दिया जाएगा। आप कहाँ जो आईडी मतलब वही आईडी आपको देना है, आप जिस आईडी से क्या किए बीपीएससी को मतलब मेल करना चाहते हैं, और जिस आईडी से आप रजिस्ट्रेशन किए उसी आईडी आपको दिखाया जाएगा फ्रॉम। और फिर टू में क्या लिखेंगे, मतलब टू में वही आप नंबर देंगे। टू मतलब वो होता है कि किसके पास आप भेजना चाहते हैं, तो टू में आप बीपीएससी का ईमेल आईडी लिखेंगे। तो बीपीएससी का ईमेल आईडी क्या है, देखिए ये है बीपीएससी का ईमेल आईडी। बीपीएससी का ईमेल आईडी है BPSC पैट bihar@nic.in। इस आईडी को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट में लिखेंगे कि मेरा शो नहीं कर रहा है, मेरा डिजिटल साइन नहीं है, कुछ भी जो भी चीज है वो यहाँ पर लिखेंगे। और कंपोज्ड ईमेल लिख देंगे। कंपोज्ड ईमेल का क्या मतलब है कि आप लिखेंगे वही जो सेवा में श्रीमान संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रण बीपीएससी, और फॉर्मेट जो भी आपको बताया गया था वही फॉर्मेट को आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं कॉपी कर या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, वही आपको लिख देना है, या आप कुछ मन से भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, जो जो प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद आपको करेंगे कि अगर आप कुछ अटैच करना चाहते हैं पीडीएफ वगैरह, तो अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ से अटैच करेंगे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से, इसको क्लिक करके यहाँ पर अटैच फाइल का ऑप्शन रहेगा और यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक कर देंगे। एंड फाइल पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसको आप इस तरह से यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अटैच फाइल इस तरह से हो जाएगा।
अटैच फाइल हो जाएगा और फिर आपको सेंड करना है बीपीएससी को। तो ये आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो मेल है वो बीपीएससी के पास चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से अपलोड कर सकते हैं या इस तरह से मेल कर सकते हैं, इस तरह से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं बीपीएससी को। तो ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर क्या आपको डाउट है कोई भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और क्या आपका प्रॉब्लम है वो जरूर लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का जो भी अपडेट होगा पाने के लिए, ऐसे जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।